हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तुषार एंड आज हम बात करने वाले हैं जेडटेक इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो ये कंपनी 1994 में स्थापित हुई थी एंड ये कंपनी सिविल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग का काम करती है, प्लस साथ ही साथ ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेशलिटी जियो टेक्निकल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया में। एंड ये कंपनी तीन मेजर कैटेगरीज में इनोवेटिव, सेफ एंड इको फ्रेंडली इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जिसमें से सबसे पहली कैटेगरी है सस्टेनेबल थीम पार्क डेवलपमेंट, देन दूसरी है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड लास्टली तीसरी है जियो टेक्निकल स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस। तो गाइस, ये तो था इस कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू। बाकी और भी इंफॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में यहाँ पे दी हुई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। देन अब हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे, देन हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखेंगे एंड उसके बाद हम इस आईपीओ के करंट लाइफ जीएमपी को देखेंगे। देन लास्टली हम अपना ओवरऑल एनालिसिस करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप करे। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 29th ऑफ मई, देन इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 31st ऑफ मई, देन इसकी बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट है 3rd ऑफ जून, देन इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट है 4th ऑफ जून, देन क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट की डेट है 4th ऑफ जून, देन लास्टली इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 4th ऑफ जून, देन फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपीज पर शेयर की, देन प्राइस बैंड की बात करें तो वो रखा गया है 104 रुपीज से लेकर के 110 रुपीज पर शेयर तक का। देन इस आईपीओ के एक लॉट में 1200 शेयर्स रखे गए हैं एंड इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 37.30 करोड़ का एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके इशू टाइप की बात करें तो ये एक बुक बिल्ड इशू टाइप का आईपीओ है एंड इसकी लिस्टिंग होगी एनएससी एसएमई के प्लेटफॉर्म पे। देन हम शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करें तो वो रखी गई है 94,06,048 की। देन शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू रखी गई है 1,27,97,248 की। देन हम जान लेते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 1200 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 1,32,000 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 2400 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 2,64,000 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन हम जान लेते हैं कि इस आईपीओ में कौन सी इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए कितने % शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। तो सबसे पहले एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 28.45% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। देन मार्केट मेकर्स के लिए 5.02% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। देन क्यूआईबीस के लिए 19% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। देन एनआईआई एचएनआई कैटेगरी के लिए 14.26% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। देन लास्टली रिटेल कैटेगरी के लिए 33.26% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। देन हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ के आने से पहले रहेगी 82.65% की, देन आईपीओ के आने के बाद हो जाएगी 60.75% की। तो प्रमोटर होल्डिंग पहले ही कम थी एंड आईपीओ के आने के बाद और ज्यादा कम हो जाएगी, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एसेट्स की बात करें तो उसमें हमें ओवरऑल बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी हमें ओवरऑल बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो उसमें भी हमें ओवरऑल बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम नेटवर्थ को देखें तो उसमें भी हमें काफी अच्छी ओवरऑल ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम रिजर्व्स एंड सरप्लस को देखें तो उसमें हमें ओवरऑल ठीक ठाक ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम टोटल बोरोइंग की बात करें तो वो ओवरऑल ठीक ठाक स्पीड से ग्रो हो रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि केपीआईज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आरओई है 34% का, आरओसीई है 44.02% का, डेट ऑन इक्विटी रेशियो है 0.06 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 34% का, प्राइस ऑन बुक वैल्यू है 4.52 का, पैट मार्जिन परसेंटेज है
12 का। देन ईपीएस प्री आईपीओ है 8.29 का, पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 6.09 का। देन पीई प्री आईपीओ है 13.27 का, पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 18.05 का। तो आरओई, आरओसीई एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ तीनों ही 15 और 20 से ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन डेट ऑन इक्विटी रेशियो 1 से काफी कम है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन प्राइस ऑन बुक वैल्यू ठीक है एंड पैट मार्जिन परसेंटेज काफी ज्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा अच्छे और अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देख लेते हैं। तो फर्स्टली जीएमपी में हमें डे बाय डे ओवरऑल अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन आज एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज डेट है 29th ऑफ मई एंड इस आईपीओ का जीएमपी करंटली चल रहा है 80 रुपीज का। एंड इस जीएमपी के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो है 190 रुपीज का। यानी कि एज ऑफ नाउ आपको इस आईपीओ में 72.73% के लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस है। तो ओवरऑल इस आईपीओ का जीएमपी फिलहाल थोड़ा कम चल रहा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन अब हम अपना ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले इस आईपीओ का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है। देन इस कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स भी काफी ज्यादा अच्छे और अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन इस आईपीओ का जीएमपी फिलहाल थोड़ा कम चल रहा है एंड हमारा क्राइटेरिया किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने का यही रहता है कि अगर उस आईपीओ के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है या फिर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है एंड उस एसएमई आईपीओ का जीएमपी 100% या फिर उससे ऊपर चल रहा है, तभी हम उस एसएमई आईपीओ में रिस्क फ्री होकर के अप्लाई करते हैं। एंड इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स तो ठीक है, लेकिन जीएमपी फिलहाल 70 to 80% के बीच में चल रहा है। यानी कि इस आईपीओ में हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 20 to 30% के अराउंड का रिस्क है एज ऑफ नाउ। तो मैं पर्सनली इतना रिस्क ले सकता हूं, इसीलिए मेरा डिसीजन इस आईपीओ को लेकर के यही बन रहा है कि मैं इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई कर रहा हूं। एंड ये मेरा डिसीजन अभी की सिचुएशंस को देखते हुए है, लेकिन जीएमपी डेली बेसिस पे इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहता है। एंड इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 31st ऑफ मई, तो हो सकता है कि 31st ऑफ मई तक इस आईपीओ का जीएमपी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए या फिर बहुत ही ज्यादा घट जाए। तो अगर ऐसा होता है एंड हम अपने डिसीजन में कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो मैं आपको वीडियो के थ्रू या फिर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट कर दूंगा। एंड जो डिसीजन मैंने आपको इस वीडियो में बताया है वो मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है। मैं आपको कोई सलाह या टिप नहीं दे रहा हूं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, खुद भी एनालिसिस करें इस आईपीओ के बारे में, आप कितना रिस्क ले सकते हैं वो देखें एंड देन ही डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड आप में से कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड ऐसी ही आईपीओ स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।